ये क्वेश्चन जुलाई 29 का है, मेंस का क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस Q ईच आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D अपार्ट। 2 पॉइंट चार्जेस मैंने लिए, 2 पॉइंट चार्जेस लिए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उसने दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस है D। ओके, A third point charge Q is placed at a distance x from the midpoint on the perpendicular bisector। इन दोनों का अगर मिड पॉइंट यहाँ पर है तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एक x डिस्टेंस पर, ये वाली डिस्टेंस हो गई x, इस x डिस्टेंस पर उसने थर्ड चार्ज बोला हुआ है, जो चार्ज है कितना, स्मॉल q, और ये दोनों कितने हैं, कैपिटल Q, और ये भी है कैपिटल Q। ये वाली डिस्टेंस x है मिडिल पॉइंट से। अगर ये मिडिल पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d/2, और ये वाली भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d/2। आगे क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ x एट विच चार्ज q विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम कूलॉम्ब फोर्स। क्वेश्चन ने बोला है मैक्सिमम कूलॉम्ब फोर्स, मींस मैक्सिमम फोर्स के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। इससे पहले जो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था, मैंने कहा था जब भी कोई भी चीज़ अगर आपको मैक्सिमम डिटरमाइन करनी है तो उस वैल्यू का, उसके जैसे फोर्स मुझे मैक्सिमम डिटरमाइन करना है तो फोर्स का जो डेरिवेटिव आएगा उसके डेरिवेटिव का उसका वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करके इक्वल टू 0 पुट करना है। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, एक्स, क्योंकि एक्स अपन को डिटरमाइन करना है और फोर्स का उसने ऑलरेडी बोला हुआ है। ठीक है, तो फोर्स का जो डेरिवेशन निकल के आएगा उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करके इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, मुझे जो एक्स की वैल्यू मिलेगी उस पर ये जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। राइट, अब इस डेरिवेशन को अपन ड्राइव करते हैं। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, क्या ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी? तो अगर ये वाली डिस्टेंस मुझे डिटरमाइन करनी है, ये वाली डिस्टेंस, इसे मैं a मान रहा हूँ, इसे मैं b मान रहा हूँ, इसे मैं c मान रहा हूँ, तो b और c के बीच की डिस्टेंस में अगर डिटरमाइन करूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √x² प्लस d²/4, यानी इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। राइट, अब सबसे पहले मुझे निकालना है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स निकालने के लिए मैं जानता हूँ कि यहाँ से एक फोर्स इधर जाएगा, एक फोर्स इससे इधर जाएगा। ओके, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस के बीच में अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा और ये वाला भी एंगल थीटा होगा। राइट, ये वाला फोर्स है F, ये वाला भी फोर्स होगा F। ओके, और ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। ओके, अब इसमें मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग मैं जानता हूँ कि जो F नेट होगा, नेट फोर्स, या फिर जिसे मैं बोलूँ रिजल्टेंट फोर्स, वो होगा फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों फोर्सेस का मल्टीप्लिकेशन, मीन्स F इंटू एफ इंटू कॉस इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा ये वाला है, थीटा ये वाला है, मीन्स 2 थीटा हो जाएगा टोटल एंगल। इसे मैं लिख रहा हूँ 2 थीटा। ओके, अब यहाँ से F² रूट के अंदर आ जाएगा 2F² प्लस 2F² इंटू कॉस 2 थीटा। यहाँ से 2F² में कॉमन ले रहा हूँ तो रूट के अंदर कितना आएगा, 2F² मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, देखो रिजल्टेंट फोर्स आएगा 2F² इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
रूट के अंदर 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4f स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फाइनली इसका एफ नेट कितना निकल के आ गया, एफ नेट आ गया 2f इंटू कॉस थीटा। ओके, ये एफ नेट निकल के आ गया। अब इस डेरिवेशन को आगे देखते हैं। एफ नेट अपन ने डिटरमाइन कर लिया। अब मुझे डिटरमाइन करना है एफ की वैल्यू। अगर एफ की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू, तो मैं लिख रहा हूँ इसे एफ में डिटरमाइन कर रहा हूँ किससे, कूलॉम्ब लॉ से, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्ब लॉ। कूलॉम्ब्स लॉ, कूलॉम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर एफ मुझे डिटरमाइन करना है तो मुझे ये बताओ कि एफ इज इक्वल्स टू होगा के मीन्स कांस्टेंट इनटू फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज कितना है, क्यू। सेकंड चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, क्योंकि ये वाला स्मॉल क्यू है, इन दोनों के बीच में डिटरमाइन कर रहा हूँ स्मॉल क्यू, अपॉन इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस सेम है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, मीन्स इसका स्क्वायर रख दूं मैं रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। ये आ गया। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 4। निकल आया। ये मेरे पास f की वैल्यू आ गई और यहाँ मुझे चाहिए cos थीटा। और तो अब मैं cos थीटा की वैल्यू भी डिटरमाइन कर लेता हूँ। cos थीटा अगर मैं डिटरमाइन करूँ तो cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, बेस अपॉन, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये वाला बेस बन जाएगा, ये वाला हाइपोटेनियस होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये क्या होगा, cos थीटा। तो बेस कितना है इसमें, बेस है x अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। राइट, मुझे cos थीटा मिल गया, मुझे f मिल गया। मैं इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहां से देखो एफ नेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 इंटू यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू पुट करूँ तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। मैं इसे आगे रख रहा हूँ, एफ नेट इज इक्वल्स टू 2k क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स अपॉन कोष्टक में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। ओके, अब ये मेरे पास एफ नेट आ गया। अब इस एफ नेट का मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में, मीन्स इसका वेरिएबल एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा। ये देखो एक्स वेरिएबल है, ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करके मैं 0 पुट कर दूंगा इक्वल टू 0, तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए मैं इसे कर रहा हूँ डी एफ नेट अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। डी एफ नेट अगर मैं रखूँ तो यहाँ से देखो 2k क्यू और स्मॉल क्यू ये सब कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं d अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2। ओके, इक्वल टू 0। ये पूरा डिवीजन में चला जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, मीन्स 0 में डिवाइड हो जाएगा। तो अब मेरे पास बचेगा d अपॉन डी एक्स कोष्टक में x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 0। इस 3/2 को मैं ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -3/2 डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन मैंने रखा x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो सेकेंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3/2 बाहर आएगा, -3/2 बाहर आएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -3/2 -1 मीन्स 5/2, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर n-1 मीन्स -3/2 -1। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब सेकंड फंक्शन रख रहा हूँ, प्लस लगा रहा हूँ, सेकंड फंक्शन रख रहा हूँ, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। सेकंड फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -3/2, फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो -3/2 एक्स इंटू यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -5/2 प्लस यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर -3/2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कॉमन है, इसकी पावर माइनस में ज़्यादा है, मीन्स ये कम है, इसलिए मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ। मैं इसे बाहर निकाल करके रखूँगा, कितना आएगा मेरे पास, इसे जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा मुझे मिल जाएगा, देखो -3x/2 प्लस यहाँ से मैंने -5/2 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -5/2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो जैसे ही इसे बाहर निकालूंगा यहाँ कितना बच जाएगा, इसकी पावर 1 बच जाएगी, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना बच जाएगा, डी स्क्वायर बाय 4, राइट। यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी होगा, ये एक्स स्क्वायर है ना, सेकंड ऑर्डर में एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, सॉरी यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर आएगा 2x, यहाँ पर भी आएगा 2x, तो यहाँ पर 2x से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। ओके, ये बच गया अपने पास। अब अपने पास आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये x का x से मल्टीप्लाई होगा, इस x का इस x से मल्टीप्लाई होगा। ओके, यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर -5/2 इज इक्वल्स टू 0। इसका पूरे का डिवाइड हो जाएगा इस 0 में, तो यहाँ कितना बच जाएगा, -3x² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। ये बचेगा -2x² प्लस डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 2x²। यहाँ से d इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, मीन्स सॉरी x मुझे डिटरमाइन करना है, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x² इज इक्वल्स टू हो जाएगा d² बाय 8, और x इज इक्वल्स टू कितना डिटरमाइन होकर क्या आ जाएगा, d/2√2, मीन्स x की वैल्यू मुझे मिल गई कितना, d/2√2। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो इसका आंसर कितना है, आंसर है इसका d। ओके, थैंक यू।